Hello bachcho, let's read out the question first. An initially parallel cylindrical beam travels in a medium of refractive index Ni equals to N1 plus N2I, where N1 and N2 are the positive constants and I is the intensity of the light beam. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनिशियली जो पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम है वो ट्रैवल कर रही है किसमें, मीडियम में, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक इक्वेशन दे दी है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एन ऑफ आई इज इक्वल टू N1 प्लस N2I। N1 N2 तो पॉजिटिव कांस्टेंट है और I किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंटेंसिटी को। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेडियस। सो यहाँ पर हम बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम है वो डिक्रीज करती है जैसे ही रेडियस इंक्रीज करता है। सो एज द बीम इंटर्स द मीडियम इट विल, सो जैसे ही बीम मीडियम में इंटर करेंगी सो उसमें हमें क्या पैटर्न देखने को मिलेगा, इट विल डाइवर्ज, इट विल कन्वर्ज। सो वो हमें यहाँ पर चेकआउट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इंटेंसिटी की बात की जा रही है, तो चलिए हम इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर पैसेज के अकॉर्डिंग जाऊँ, सो देखिए इंटेंसिटी जो है is higher, intensity is higher at axis of cylindrical beam। यानी बोलने का मीनिंग क्या है कि जो भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो हाइयर होगी कहाँ पर, एक्सिस ऑफ द सिलेंड्रिकल बीम के, और उसके अलावा आउटसाइड में जो इंटेंसिटी है वो कैसी होती जाएंगी, डिक्रीज करती जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस तरीके से, ठीक है, पैरेलल सिलेंड्रिकल क्या है, बीम है, लाइट बीम है, इस तरीके से पैरेलल लाइट बीम है, सिलेंड्रिकल वन। अब यहाँ पर हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस सिलेंड्रिकल बीम के लिए। ठीक है, सो मैं माना कि ये जो है सो इस सिलेंड्रिकल बीम के लिए क्या हो गया, एक्सिस हो गया। सो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा था कि द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बीम इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग द रेडियस। सो ये बोलने का मीनिंग क्या है, यदि मैं इस सिलेंड्रिकल को कंसिडर करूं सो ये इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक का ये जो भी डिस्टेंस होगा, और इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम मान लेते हैं आर, और ये आर क्या हो जाएगा, इस सिलेंड्रिकल बीम के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, राइट, रेडियस हो जाएगा। नाउ सी हियर, ये जो पैरेलल सिलेंड्रिकल बीम है ये कहाँ से ट्रैवल करती है, एक मीडियम से ट्रैवल करती है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एन ऑफ आई यहाँ पर दे के रखा है, जो कि किसके बराबर है, एन ऑफ आई इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी के। सो देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर जरूरी है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम है वो डिक्रीज कर रही है विथ इंक्रीजिंग इन रेडियस, यानी कि मैं जैसे जैसे यहाँ एक्सिस से इस उसकी सरफेस की तरफ जाऊंगा सो जो इंटेंसिटी है जिसको हम आई बोल रहे हैं वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। सिमिलरली मैं यदि इस पॉइंट से तो उसकी सरफेस तक जाऊंगा, ठीक है, अप टू दिस सरफेस, सो अगेन इंटेंसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, बट इंटेंसिटी हाइयर और यू कैन से मैक्सिमम कहाँ होंगी, ओनली ऑन टू द एक्सिस। यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी कि अलोंग द एक्सिस जो इंटेंसिटी है वो कैसी होंगी, मैक्सिमम होंगी। सो इसके अकॉर्डिंग मैं यदि देखूं सो जो बीम इंटर कर रही है मीडियम से, सो मीडियम में इंटर करने के बाद बेसिकली जैसे कि आउटरली उनकी उसकी इंटेंसिटी क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही है,
और यहाँ पर हमें जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी गिवन है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सिंपली बीम क्या कर जाएंगी, इस तरीके से आकर इस पॉइंट पर क्या कर देंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से बीम क्या करेंगी, यहाँ पर आकर के जो एक्सिस है जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां पर आकर के क्या कर जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। अब ऐसा ही क्यों, क्योंकि वी ऑलवेज नो दैट कि जो बीम है वो हायर इंटेंसिटी की तरफ क्या करती है, मूव करती है ऑलवेज। सो इसीलिए हायर इंटेंसिटी कहाँ पर है, एक्सिस पर है। ठीक है, और आउटरली इंटेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इसीलिए ये बीम्स क्या करेंगी, एक्सिस के टू वर्ड्स क्या हो जाएंगी, आकर इस तरीके से गैदर हो जाएंगी और उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज। सो सिंपली यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि बीम कन्वर्ज एट वन पॉइंट, पॉइंट को हम पीटी लिखते हैं, एट वन पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल बीम। जो सिलेंड्रिकल बीम है उसके एक्सिस के एक पॉइंट पर क्या आ जाएंगी, आकर कन्वर्ज कर जाएंगी। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इंटेंसिटी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.